अक्षय तिवारी जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं प्रारंभिक साधक हूँ, अभी नाम जप का प्रयास कर रहा हूँ, पर जब भी पूर्व अभ्यास के वशीभूत होकर व्यभिचार या उसके कारण गलत क्रियाएं हो जाती हैं, बाद में ग्लानि के साथ लगता है कि हमने जो कुछ थोड़ा सा नाम जप किया था वो भी शून्य हो गया। भगवान, अब पहली बात तो मुझे ये क्षमा कि करें। नाम कभी नष्ट नहीं होता। जैसे आपने 100 बार नाम ले लिया तो अब ये कभी त्रिकाल में कोई भी पाप ऐसा नहीं कि इसको नष्ट कर सके। नाम अविनाशी का है तो वो भी अविनाशी है। हाँ, ये जरूर है, जैसे आप गंगा नहा के आए हो, ऊपर से आप केरोसिन छिड़क लिए तो बदबू तो आएगी ना आएगी, गंगा जल की निर्मलता ढक जाएगी ना। तो ऐसे गंदे जैसे आचरण कर लिए तो मन एक ग्लानि युक्त हो जाएगा। जो पवन वृत्ति नाम से उत्पन्न होनी थी वो रुक जाएगी, पर नाम नष्ट नहीं होगा। निराशा आ जाती है। निराशा आ जाती है। नहीं, नहीं आना चाहिए निराशा, क्योंकि अगर 100 बार पटक किसी पहलवान ने लगा दी तो कुश्ती लड़ना थोड़ी छोड़ दिया जाता है। गुरु की शरण में होकर के दांव सीखा जाता है। 100 बार तो तुमने गिराया, अब थोड़ा दूध पिएंगे और दंड बैठक और बढ़ाएंगे और गुरु की शरण में होकर वो हाथ सीखेंगे जिससे पटकेंगे। ऐसे ही अभी मन पटक रहा है, मन ही तो पटक रहा है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब तुम अगर हमारी दांव सीख जाओ तो अभी बचना शुरू हो जाएगा। जिस दांव से दुश्मन को पछाड़ा जाता है, गुरु से युक्ति मिलती है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। मन जब भोगों की तरफ आकर्षित करे तो उस समय तुम ये देखो कि उसकी मांग है, तुम्हारी नहीं। भूल हमसे ये हो जाती है कि हम तुरंत अपनी मांग मान लेते हैं, और आपके दस्तखत के बिना वो कुछ हरकत कर नहीं सकता। ना कोई ज्ञानेंद्रिय की हरकत होगी, ना कोई कर्मेंद्रिय की हरकत होगी। आप जब तक उसको सपोर्ट नहीं देंगे वो कुछ नहीं कर सकता। होता क्या है, वो इतनी जल्दी सपोर्ट ले लेता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं। ये देखा, ये खाया जाए तो अच्छा है, हाँ हमें बड़ा सुख मिलेगा, आज हमारी इच्छा है कि हम ये खाएंगे, अब फंस गया। नहीं, रसेंद्री की इच्छा हुई और मन ने हमको विवश करने की कोशिश की। अगर खाने योग्य है तो पहले खरीदेंगे, उसे भोग लगाएंगे, फिर पाएंगे। अगर खाने योग्य नहीं तो लाख कोशिश कर ले, मैं नहीं खाऊंगा। अंदर की युक्ति है, उसके दृष्टा बनो ना कि भोक्ता बनो। अपने लोग क्या करते हैं कि दस्तखत करने के बाद क्या, वो जहां पेश करता है तुरंत उसी में हम तन्मय हो जाते हैं और लगता है ये मेरी मांग है, ये मेरी गलती है, ये मेरी अच्छाई है, थोड़ा हटो उससे। ऐसा लगता है उसे कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा, मतलब। हाँ, सुख में ही तो बांधता है, कई बार संसार में कहा है। अच्छा, जैसे बच्चा एक बहुत बढ़िया रेशम की थैली चमकती हुई और उसमें सौंच भर दी जाए, सौंच, और ऊपर से इत्र छिड़क दिया जाए और आपके हाथ में पकड़ाई जो कान में दूसरा कह दे कि अब आप क्या करोगे, पहले छोड़ दोगे ना, पहला काम क्या करोगे, उसे छोड़ दोगे। ये थैली है, यहाँ मलाशय है, मूत्राशय है, मल का द्वार है, मूत्र का द्वार है। केवल अगर कहीं प्रयोगवाद धर्म युक्त है तो संतानोत्पत्ति के लिए है, और इसमें सुख होता तो आप सब संसार में भोग रहे, हाथ उठा के देते कि हे भगवान, अब कृत्य भयऊं मैं, अब कछु नाथ न चाही मोरे। प्रभु जो चाहता था मिल गया। आज तक किसी को हुआ हो तो बताना हमें, किसी को हुआ हो। तुम भी भोग करके देख लिए हो, डायरी रखो, नाम जप करते रहो और उस भोग को, चाहे जिस इंद्रिय का भोग हो, अब फिर उसमें देखो तो बाद में तुम्हें यही लगेगा कि ग्लानि, अशांति, कोई सुख नहीं, एक भ्रम जैसा था जिसे हम सुख मान रहे थे। प्रहलाद जी ने लिखा है, जैसे नई दाद उत्पन्न हुई उसको खुजलाओ, ऐसा लगता है, थोड़ी देर ऐसा नहीं लगता, अच्छा सा महसूस होता है त्वगेंद्री का, और बाद में जब थपथपती और कल्लाद उसमें जलन पैदा होती। ऐसे ही ये सुख के लोभ से माया बांधती है। धर्म पूर्वक सुख भोगना भगवत प्राप्ति का हेतु होता है, और अधर्म पूर्वक सुख की लालसा से जाना ये नरक प्राप्ति का हेतु होता है। वास्तविक भगवान ने कह दिया दुखालयम अशाश्वतम, तो सुख कैसे मिल सकता है। हम कई बार एक चरित्र सुनाया है भर्तरी जी का। भर्तरी जी बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे, तो सबकी जब नवयुवक अवस्था होती तो एक आकर्षण होता है भोगों में। तो उन्होंने मन में विचारा कि मेरे मन में सबसे ज्यादा आकर्षण क्या है। अब चक्रवर्ती सम्राट थे, निकला स्त्री शरीर, और तो हमारे पास सारा वैभव है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से ऐलान कर दिया, धन दे करके या बलपूर्वक, जैसे भी हो। क्षत्रियों में पहले जैसे भीष्म पितामह स्वयंवर में जाके काशी से अंबा अंबालिका आदि का अपहरण किया, जैसे भी हो मेरे लिए सुंदरी लाई जाए।
मैं उसका वर्णन करूंगा। तो विश्व में सबसे श्रेष्ठ सुंदर निकली, उस समय उसका नाम पिंगला था, मतलब सर्वांग सुंदर एक तरह से। भर्तरी जी देखे और मन में संतुष्ट हुए कि हाँ, जैसा मेरे मन में भावना थी वैसा ही, और ऐलान कर दिया कि मेरे सिंहासन पर विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई बैठेंगे, मैं अनुभव करूंगा कि सुख है कितना। इस मन ने मुझे बताया है कि इस शरीर में सुख है, तो मैं उसे देखूंगा। एकांत महल, किसी का प्रवेश नहीं, समय से भोग सामग्री उपस्थित हो जाए, बस कोई राजकाज का विषय, विक्रमादित्य देखेंगे। अब राजा चक्रवर्ती, उनका तो आदेश ही काम करता है। कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक दिन पिंगला अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, तो पीछे थी अश्वशाला, जिनमें राजघरानों के घोड़ों की देख रेख, और तो उसका जो सेवा कराने वाला था अश्वपाल, वो बहुत ही सर्वांग पुष्ट और हष्टपुष्ट ऐसे, क्योंकि राज सैनिक था वो। पिंगला ने उसको देखा, उसका मन उस पर आ गया। अब खिड़की में थी इशारे से, तो जब महाराज शयन में होते तब वो उनसे मिलना शुरू कर दिया। ये बात किसी को पता नहीं चली, पर सीआईडी लगे हुए थे, विक्रमादित्य को बताया। विक्रमादित्य एकांत में मिले और कहा, तुम माँ के समान हो, मैं दोष नहीं करता, पर आप हमारे महाराज के साथ कुछ अनर्थ वृत्ति ना कर बैठो, इसलिए मैं आपको सूचित करता हूं, आपके कदम गलत जा रहे हैं। वो मानने वाली तो थी नहीं, वृत्ति थी ऐसी। महाराज से मैं मिलना चाहता हूं। तो जो द्वारपाल नियम से खड़े किए, कोई नहीं आएगा। जब बताया विक्रमादित्य, मैंने दोनों सोचा विशेष कोई समस्या होगी, तो पहले ही रानी ने गए और उनका, महाराज आप हमारे बड़े भाई भी हैं, पिता तुल्य हैं, और आपकी सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। महारानी का गलत कदम हो रहा है। बोले मुझे पता है दुष्ट, पहले ही बता दिया है, मुझे पता है कि तू खुद गलत दृष्टि रखता है पिंगला के ऊपर, और अब ये आकर उसके ऊपर दोषारोपण। पिंगला ने बता दिया कि मेरे ऊपर गलत दृष्टि, और मैंने उनको रोकने की चेष्टा की, तो मुझे नष्ट कराने के लिए आपको अपने पक्ष में करके कोई जाल रच रहे हैं। वो पूरी बात भी नहीं कह पाए, उनके लिए दंड निर्धारित कर दिया गया, इनको राज्य से बहिष्कृत किया जाए, और हमें आंखों के सामने दिखाई न देना। हम नहीं समझते थे तुम इतने नीच प्रवृत्ति के हो। और कई प्रमाण उसने, बड़ा प्रसंग, कई प्रमाण उसने साबित कर दिए। भगवान का खेल बड़ा विचित्र होता है। गरीब ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन के लिए, तो देवराज इंद्र प्रसन्न हुए जब उसका तप पूर्ण हुआ, तो बिना कुछ मांगे उन्होंने एक फल दिया और कहा इस फल को खाने से अमर हो जाता है जीव। वो अंतर्ध्यान हो गए। वो सोचा यार गरीब ब्राह्मण, अगर हम अमर भी हो गए तो क्या होगा, अगर मेरा राजा चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी अमर हो जाए तो मुझे मनमानी धन भी मिलता रहेगा, और ऐसा धर्मात्मा राज, बहुत अच्छे स्वभाव के थे वो। तो राजाओं की कैसी भी परिस्थिति, उसमें ऋषि मुनियों या ब्राह्मणों के लिए निषेध नहीं था। महाराज की जय हो, कोई ब्राह्मण मिलना चाहता है, आदर के सहित आए, प्रणाम किया, आज्ञा कीजिए। तो उनका, महाराज मैंने तपस्या की, मुझे अमर फल प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूं कि मुझे धन मिले, मैं इस अमर फल से क्या, आप अमर हो जाओ, आप जैसा धर्मात्मा राजा अमर रहेगा तो प्रजा सुखी रहेगी। तो उन्होंने सर झुकाकर अमर फल लिया और खजांची को बुलाया और कहा जब जितना इनको आवश्यक हो, बिना किसी रोक टोक के सब दे दिया जाए, जब इनकी जितनी। तो वो अपने यथेच्छ धन प्राप्त करके प्रसन्न हुआ, चला गया। अब भर्तरी जी ने विचार किया कि हमारी आसक्ति तो पिंगला में है, मैं जीवित रह के क्या करूंगा, अगर जब तक मैं जीवित रहूं ये अमर हो जाएगी तो ये संग रहेगा। तो पिंगला को कहा कि हमारे देश के ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का बड़ा तप प्रवीण, ये देखो अमर फल मिला है, इसे खा लो। तो उनका ऐसे थोड़ी अमर फल खाया जाता है, स्नान आदि पवित्र हो करके ऐसे, और फिर हम पालेंगे, आप निश्चिंत रहिए। उन्होंने दे दिया। प्रेम में तो संशय होता नहीं। पिंगला ने विचार किया ये अमर फल मैं अश्वपाल को दूंगी, तो अश्वपाल जीवित रहेगा, तो जब तक हम ऐसा। अश्वपाल से जब एकांत में मिली तो अमर फल दिया। उसने उसको बहाने से टाला और कहा कि हम समय से अपने पा लेंगे, उसको विश्वास था। अश्वपाल का प्रेम जो महाराज की दरबार की नर्तिका थी, वैश्या, नवीन तरुणी, उससे उसका आसक्ति थी। उसने सोचा उसको दे देंगे तो वो जीवित रहेगी, और जब तक रहेगी तो क्रम देखो। वैश्या के हाथ में जब अमर फल है तो उसने कहा मैं वैश्या हूँ, इसको खा के क्या अमर हूँ, मेरे महाराज को अगर ये अमर फल मिल जाए, वो अमर हो जाएंगे तो मेरा जीवन सार्थक। तो जय जयकार हो महाराज की। वैश्या मिलना चाहती है, दरबार की नर्तिका, क्या बात है।
ये अमर फल। देखा गौर से, वही अमर फल तेरे को कैसे मिला? बोले महाराज, अगर कोई अपराध हो तो क्षमा किया जाए, मुझे अश्वपाल ने दिया है। ठीक है, चलो जाओ। अमर फल लिया और ऐलान कर दिया, कल महाराज भर्तृहरि राज दरबार में बैठेंगे सुबह। इसके बाद अश्वपाल को बुलाया और सामने खड़ा किया। कहा, जानते हो एक ही हुक्म में तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े किए जा सकते हैं, पर मैं तुम्हें बिल्कुल कोई दंड नहीं दूंगा, ये असलियत बता दो कि तुम्हें अमर फल कहां से प्राप्त हुआ। उनका महाराज प्राण क्षमा किए जाएं, बहुत बड़ा अपराध हमारा और महारानी का क्षमा, बिल्कुल कोई दंड नहीं, जाओ तुम। महारानी को बुलाया और सभा में ऐलान किया कि देखो, हमारे देश के ब्राह्मणों ने तप के बल से अमर फल प्राप्त किया था, रानी ने उसे पाया और मैं तलवार से काटूंगा, ये मरेगी नहीं। जे तलवार ने चीख पड़ी, नहीं महाराज, मैंने नहीं कहा। क्यों? कहाँ है अमर फल? अब चुप। तो उनका, मुझे पता है कि अमर फल तुमने अश्वपाल को दिया था। मुकुट उतारा और सिंहासन पर रखा और कहा, धिक्कार ऐसे संसार को और ऐसे संसार के भोग, मैंने सर्वस्व त्याग कर इसको प्रेम किया, लेकिन और ये इतने सुंदर अश्वपाल, इससे प्रेम, इसने अश्वपाल से, अश्वपाल एक वैश्या से, क्या है ये? और ढूंढवाया, विक्रमादित्य को तिलक किया और आजीवन के लिए लंगोटी लगाकर घोर वैरागी। तो उनके शतक हैं, भर्तृहरि शतक, जो बड़े बड़े वैरागी जन पढ़ करके उस मार्ग पर चलते हैं। तो ये केवल माया का एक आकर्षण है। धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण करके संतानोत्पत्ति करते हुए भगवान की जो सृष्टिजनक पूजा है, ये इसके लिए तो विधान है। ये कोई पशुओं की तरह मनमानी स्वेच्छाचार वर्ताव करना, ये पापाचरण, और ये कभी शांत नहीं होता है, कभी शांत नहीं होता। आप किसी वृद्ध से एकांत में पैर छुए उसके और उससे पूछिए कि आप अपना अनुभव बताइए कि आपका मन शांत हो गया है? नहीं शांत हुआ। ईमानदारी से अगर वो बताएगा तो नहीं शांत हुआ। और जो भजन में लगे हुए हैं वास्तविक ईमानदारी से, नाटक वाली बात अलग है, तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। जैसे बमन कोई खाना नहीं चाहता, ऐसे विश्व का कोई भी भोग उसे परास्त नहीं कर सकता। एकमात्र भगवान और भगवान का भक्त जो भजन परायण है, वही असलियत में इस माया की चकाचौंध से बच सकता है। नहीं तो ये चकाचौंध ऐसी है कि बड़े पाप कराते चले जाए। देखो कितने गंदा हृदय हो जाता है। जो शरीर हमारा इतना प्रिय, उतना माताओं बहनों को भी तो प्रिय। चार लोग मिलकर ऐसा फिर काट देना, मार देना, जला देना, ये सब क्या है? ये सुख है? ये तुमने सुख भोगा? अब जाओगे तो नरक में, जेल में, तब तुम्हें पता चलेगा। तो ये सुख की आशा से ही तो पाप हो रहे हैं ना। अगर वास्तविक सुख होता तो तृप्ति ना हो जाती। आप विचार करो। तो भला आग में तुम घी डालते जाओ, भला बुझ जाए तो हमें बता देना। आग में साते साते घी डालते जाओ, प्रज्वलित होती चली जाएगी। घी डालना रोक दो, सामग्री डालना रोक दो, शांत हो जाएगी। त्यागा शांति अनंतरम, भगवान ने। तो हमारी तो बच्चा यही प्रार्थना है कि अगर गृहस्थ में प्रवेश हो चुका हो तो अपनी पत्नी से प्राण प्रिय और एक भाव केवल। अन्य ये सब जो व्यभिचार प्रवृत्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दुर्गति को प्राप्त होगा, अशांति होगी, जीवन अमंगल में। और अगर ब्याह नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य धारण करो। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है जीवन में। मतलब ये समझो जैसे गाड़ी बहुत महंगी है और उसमें डीजल पेट्रोल ना हो तो खड़ी तो रहेगी। ये शरीर का डीजल पेट्रोल है। अगर आपका जैसे रक्त है ना, और कभी कभी वो भी नहीं डलवाया जाता अलग से, आखिरी सप्तम धातु है वो। एक मन अन्न खाने के बाद जो रक्त बनता है, उस रक्त से एक बार संतान उत्पन्न करने की योग्यता प्राप्त होती है शास्त्रीय आयुर्वेद अनुसंधान के अनुसार। अब आप लोग मनमानी ऐसे उद्दंडता, तो स्मृति, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, खिन्नता, निराश, उदास और वासना और बढ़ती चली जाती है। जितना आप इसमें कूदोगे तो ऐसा लगेगा और सुख है और सुख है। इस पद्धति से इस पद्धति जीवन नष्ट हो जाता है। तो अगर बात समझ में आ जाए तो सुधार कर लो जीवन का। भैया ना समझ में आए तो जब समझ में आ जाए तब सोच लेना। बकाया धर्म पूर्वक चलने से ही शांति, विश्राम और सुखानुभूति। अधर्म से चलने पर नहीं, पापाचरण करने से नहीं, मनमानी आचरण। ये जीवन बहुत कीमती है भाई, बहुत कीमती। इसकी कीमत समझ लो, नहीं तो फिर अन्य योनियों में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। परवश होता है। जैसे जीव जंतु हैं, देखो परवश हैं, क्या क्या उनके साथ दुर्दशा की जाती है, देखते हो ना।
क्या क्या दुर्दशा की जाती जीवों के साथ, छोड़ दिया तड़प रहा है ऐसे। आप मनुष्य हो, कहीं लग गया दवाई करवा सकते हो, टांका लगवा सकते हो, उनके कुछ नहीं है। पकड़े गए, भूंज दिए, जिंदा ऐसे पैर बांध करके लगा दिए, और आप मनोरंजन कर रहे हैं और वो जल रहा है। एक एक सेकंड का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। तुम भी ऐसे जलोगे पैक एसी गाड़ी में। ऐसी ऐसी सृष्टि होगी अग्नि की कि निकल नहीं पाओगे, उसी में जिंदा भुनोगे, क्योंकि जिंदा भून के खाया है। जैसे तुमने काटा है ना, ऐसे फटोगे रोड में, चिथड़े उड़ जाएंगे। काल कभी नहीं बख्शेगा। प्रार्थना मान लो तो मान लो, नहीं परिणाम आगे चल के देख लेना। इसी जन्म में तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसी जन्म में अंतिम श्रेणी तक समझ में आ जाएगा। नहीं आखिरी हिसाब तो मुकदमा जैसे चलता है ना, 20-20, 40-40 वर्ष मुकदमा, और इसके बाद फिर सजा होती है। बोले आजीवन सजा। 40 साल का पकड़ा गया था, 40 साल व्यतीत हुए मुकदमा में, अब उसको दिया आजीवन, रह कितना गया। ये तो यहाँ का हाल है। वो बहुत बड़ा दरबार है, बहुत बड़ा हिसाब किताब है। नर्क की यंत्रणा झेल पाना। 5वें स्कंद में भागवत में पढ़ लेना। भगवान व्यास देव जी लिख रहे हैं, सुखदेव जी गान कर रहे हैं, परीक्षित और बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सुन रहे हैं। एक एक सेकंड का हिसाब है। गलती ना करो, नहीं तो पछतावा होगा। अगर जो गलतियां हो गई तो अभी समय है उनके नष्ट करने का। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। एकांत में बैठ जाओ, 4 लोग मिलके बैठ जाओ, संगीत लेके बैठ जाओ, या ये संगीत अपने पास है, राधा 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 राधा, सब पापों का नाश हो जाएगा। कोई भी रामकृष्ण हरि जो नाम आपको प्रिय हो। हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, हमारे तो राधा ही प्राण है, राधा ही जीवन है। नाम संकीर्तन से और नाम जप से सब पापों का नाश हो जाता है। सर्व पाप प्रणाशनम। तो अगर गलतियां हुई तो उनका प्रायश्चित कर लो फटाफट, आग लगा दो उनमें, कि वो तो ऐसे बढ़ करके हमको दंड देने योग्य न रह जाए। इसीलिए कहते हैं कि ना मोक्ष सही, ना प्रेम सही, ना परम पद सही। अरे जीने के लिए नाम जप लो कि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहे, और पीछे जो आ रहा है अटैक करने तुम्हारा कर्म, वो विध्वंस हो जाए। जैसे मिसाइल आ रही ना, तो ऐसे यंत्र नहीं होते कि उसको वहीं नष्ट कर दिया, तो ऐसे मंत्र होते हैं, आए हुए प्रारब्ध को नष्ट कर देना। पर जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं वो नष्ट नहीं करते, वो भोग लेते हैं और अपने भजन के बल से भगवान को रिझाकर भगवत प्राप्ति करते हैं। आशीष कुमार शर्मा जी मथुरा से। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप के दर्शन कराए, वह उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की एवं माता यशोदा जी को ब्रह्मांड के दर्शन मुख में कराए। तो मेरा प्रश्न है कि ये दिव्य दृष्टि है क्या? वो दोनों को दर्शन होने के बाद ये देखकर डर क्यों लगा? पार्थिव दृष्टि को समझ लो तो दिव्य दृष्टि समझ जाओगे। पार्थिव दृष्टि किसे कहते जानते हो? पार्थिव दृष्टि, तभी तो दिव्य दृष्टि समझोगे। शरीर को मैं मानना, भोगों में सुख भोगना, संसार के द्वंद्वों को सत्य मानना, इसे पार्थिव दृष्टि कहते हैं। इस दृष्टि से वो सखा दिखाई दे रहे थे, और जे इस दृष्टि का बाध करके, और चिदानंद जो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा ये स्वरूप थोड़ी जो आप, ये तो देह है ना, तुम्हारा देह है, बहुत इससे आप अलग हैं, और अभी आपकी दृष्टि यही कि मैं ही यही हूं, है ना। तो पार्थिव दृष्टि है ना। आप जो हो वो कभी आप देख नहीं पाए अपने को, देख पाए हो कभी मन को आपने किसी सूक्ष्मदर्शी से, किसी यंत्र से किसी देखा हो, जबकि वो माया रचित है, और जो स्वरूप है वो तो भगवान का अंश है। जब स्वरूप के दर्शन की सामर्थ्य आ जाती है, तब भगवान के किसी भी रूप का दर्शन कर सकते हो आप। विराट रूप, सौंदर्य, माधुर्य रूप, कोई भी रूप आप भगवान का, क्योंकि वो दृष्टि आ गई है। तो अभी तो पार्थिव दृष्टि है ना। पार्थिव दृष्टि मिटती है साधना से। साधना का सही स्वरूप है निरंतर भगवान का चिंतन होना, किसी भी दुख या सुख में प्रभु को न भूलना, हर परिस्थिति में धर्ममय आचरण करना। तो पार्थिव दृष्टि नष्ट होने लगेगी। जैसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये दिव्य दृष्टि है, पार्थिव दृष्टि थोड़ी है। जैसे भगवान कह रहे मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं, भला ऐसा दिखाई देता है? अभी तो हमें बहुत कुछ दिखाई देता है। तो पार्थिव दृष्टि जब तक है तब तक दिव्य दृष्टि को नहीं समझ सकते। दिव्य दृष्टि है स्वरूप दृष्टि। उस स्वरूप दृष्टि का जे भी जागरण हुआ तो अपना बोध और अपने ईश्वर अंशी का बोध, आप चाहे जो विराट देखो, सूक्ष्म अणु अणियान महतो महियान,
वो चींटी के भी हृदय में आराम से चौड़े से सो रहा है, और वो इतना विशाल है कि अनंत ब्रह्मांड उसके एक रोमकूप में है। दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये दिव्य दृष्टि। अणु अणियान महतो महेयान, महान से महान वही है, छोटा से भी छोटा, सबसे छोटा भी वही है। सब उसमें समाये हुए हैं, वो सब में समाया हुआ है। यही दिव्य दृष्टि है। अभी तो पार्थिव दृष्टि है ना हमारी, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, सुखद दुखद, मान अपमान, निंदा, ये सब पार्थिव दृष्टि है। साधना से, उपासना से, गुरु कृपा से इस पार्थिव दृष्टि का नाश हो तो जो पार्थ को दृष्टि मिली वही आपको दृष्टि मिल जाएगी। महाराज जी, आपने रास्ता तो दिखा दिया है, मैं रास्ते पे बढ़ भी रहा हूँ और कहाँ तक पहुँच पाता हूँ आपकी कृपा के ऊपर। हाँ, निराश होना नहीं। अविनाशी का बच्चा हूँ, शरीर छोड़ेगा फिर नया शरीर मिलेगा, पर चलेंगे इसी मार्ग में तो मार्ग तो तय हो ही जाएगा। नहीं, और अगर निश्चय कर लो तो इसी जन्म में हो जाएगा, पर निश्चय अपने लोग थोड़ा फिसड्डी स्वभाव है ना। नहीं महाराज जी, पक्का स्वभाव है आपकी कृपा से। अच्छा, क्योंकि देखो फिसड्डी स्वभाव को मतलब समझते हो ना, जब जो मन के अनुकूल विषय आया तो भगवान को भूल गए और उसमें लिपट गए, तो फिसड्डी स्वभाव हो गया। समझ रहे हो ना। आपका ध्यान कर लेते हैं फिर दृढ़ता आ जाती है। मर्जी, आपने लिखा है आप पीएचडी किए हुए हैं किसी विषय और अभी भी पीएचडी आप पे ही। हम पे पीएचडी तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि हमारे पार्थिव की पीएचडी तो कर सकते हो, लेकिन हमारे स्व की पीएचडी नहीं कर सकते। स्व की पीएचडी हितजू करवाएंगे, हित सजनी जो करवा सकते हैं, नहीं स्व में प्रवेश नहीं हो सकता है बिना व्यास सुवन प्रसाद के। ललितादिक के भाई, जब बनिता पुरुष भाई मिट जाए, स्त्री और पुरुष का भाव मिटे, पांचवें भूले दे सुधि, छठे भावना रास की, तो यहाँ तो लौकिक पढ़ाई का प्रवेश ही नहीं है। हाँ, जैसे फिसड्डी कहा ना, अगर हमारी मन चाही वस्तु मिल जाए, भोग मिल जाए, अधिक धनराशि मिल जाए और मैं प्रभु को भूल जाऊं तो फिसड्डी ठहरा। प्रभु से बढ़कर महत्व बुद्धि त्रिभुवन में त्रिकाल में किसी भी पर भी न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा। ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहिए, देवराज इंद्र के पद की बात क्या, मृत्यु लोक के सम्राट पद की क्या बात क्या, मोक्ष भी नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए। हे श्री कृष्ण, केवल आप चाहिए, आप। और यहाँ सम्राट पद और इंद्र पद और इनकी तो बात जाने दो ना, जरा में कहीं अनुकूलता भोग की मिली तो भगवान को भूल जाते हैं। वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, चाहे आप हों या कोई हो, जो ऐसी परिस्थितियों में भी गोविंद को भूलते नहीं और ये हृदय में रखते हैं कि जान गए हम इस माया के लुभावने चमकीली लेबिल लगाकर अंदर दुख, मैं जान गया, अब भटकने वाला नहीं। हे नाथ, बस बचा लो कि मेरा मन आपके सिवा कहीं न जाए। तो सम्राट पद पर विराजमान है अम्बरीश जी, लेकिन मन सावई मना कृष्ण पदारविंद। ये बहुत फिसड्डी है मन। कोई सामने ऐसा शरीर आया जिसको देखकर आप लुभायमान हो गए, फिसल गए। कोई परिस्थिति ऐसी विपरीत आई कि घबरा गए और भूल गए प्रभु को, फिसल गए। ना अनुकूल ना प्रतिकूल, त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी, भागवत का 11 स्कंद में है, जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता, महाभागवत, वो सुदृढ़ है। इसीलिए अपने लोगों को दृढ़ रहना है, भगवान से बढ़कर महत्व बुद्धि कहीं ना हो। और अभी तो समोसा चटनी में भी भूल जाएंगे भगवान को, है नहीं। एक ने प्रश्न किया था कि अब सिद्धियां नहीं नजर दिखाई देती पहले ऋषि मुनियों में कि अंतर ध्यान हो जाना, ऐसा हो जाना, या आप सराएं ऐसा ऐसा। तो भाई देखो, उसके लिए आपकी योग्यता भी तो चाहिए। जब यहीं के विषय आपको रौंद दिए तो फिर जब थप्पड़ से गिर जाए तो ब्रह्मास्त्र चलाने की जरूरत क्या है। भाई थप्पड़ मारो, गिर गया, उसके ऊपर बेचारे के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलावे तो अनीति ही होगी, नहीं होगी। तो ऐसे जो इतना सुदृढ़ है कि मृत्यु लोक के भोग क्या, देवलोक के भोग क्या, ब्रह्मलोक के भोगों तक से वैराग्य है। अब उसके सामने एक से एक सिद्धियां, एक से एक वैभव, पर वो फिसलता नहीं है। दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना, उसे सारूप्य सायुज्य सामीप्य सारिष्ट एकत्व मोक्ष दिया जाए, वो नहीं स्वीकार करता। मुझे कृष्ण चाहिए, मतलब कृष्ण से बढ़कर कुछ नहीं, एक महत्वबुद्धि कृष्ण में। अब आ जाएगा, अब जो चाहोगे देख लोगे। अपने प्यारे को जिस रूप में चाहो उस रूप में देख सकते हो। वो बहुरूपिया है ना,
वो भी 12 बनता है कई। देख रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, दृष्टि है जय पर जेकर सत्य सनेहु, सो तो मिले न कत संदेह। इसमें हम इसलिए काट नहीं कर सकते कि जब सब जगह हैं तो आप कहीं भी दृष्टि में खंभे में देखा तो भगवान निकल आए, तो अगर इस शरीर के ढांचे में देखोगे तो आपको वही नजर आएगा, दूसरा कोई है ही नहीं, उसी के सब बल पर है। नहीं, हाँ जी। नीरज कुमार चौहान जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज से 3-4 साल पहले तक मैं कभी किसी साधु महात्मा पर भरोसा नहीं करता था। लगता था ये सब अपनी दुकान चला रहे हैं। कभी सुना था कि इस बाबा को ऐसा हो गया, ये आरोप लग गया। परंतु पिछले 2.5 साल से आपको जब से सुना, लगता है अभी भी पृथ्वी पर महापुरुष मौजूद हैं। उन्हीं की वजह से पृथ्वी। हाँ भैया ना, हम आपको पहले, हम पूरा प्रश्न तो बाद में, हम अपनी बात बता देना। यहाँ से जो कुछ तुम्हें मिल रहा है ये साउंड है। अब जो आपको सुनने को मिल रहा है, जो आप देख रहे हैं, इसमें मैं कहीं नहीं हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ। ये आप जो सुन रहे हैं ना, ये जो आपको सुनाना चाहते हैं उन्हीं से सुन रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं। अब ये है कि जैसे अर्जुन के घोड़े की बागडोर पकड़ ली तो फिर निर्वाह करते ना, ऐसे ही उन्होंने बागडोर पकड़ ली है, उन्हीं का है। और जब तक हम भगवान में महत्व बुद्धि नहीं रखते तब तक चाहे जो भेष बदल लें, भोगों में महत्व बुद्धि रहती है। और जब तक भोगों में महत्व बुद्धि रहती है तो फिर असलियत तो नहीं आ पाएगी ना। असलियत तो तभी आएगी जब चकोर की भांति केवल श्री कृष्ण के चरणारविंद का हो। अगर नहीं तो फिर माया भगवती उन्हीं की तो है, फिर वो आकर्षण हो जाता है। जहाँ धन का आकर्षण है, जहाँ भोगों का आकर्षण है, जहाँ मान सम्मान यश का आकर्षण है, वहाँ वो केवल यंत्र, हम यंत्री जैसे चला रहा है वैसे चल रहा है। तो यहाँ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ये आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा का स्वभाव प्रभाव दिखाई दे रहा है। भगवान की कृपा से, केवल ये भगवान की कृपा, मतलब आपको जो सुनने को मिल रहा है, यहाँ से जो प्रभु बुलवा रहे हैं, ये केवल भगवान की कृपा, दूसरा कोई इसमें नहीं सुन जी। मीना जी नॉर्वे से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, महाराष्ट्र में गोपियों के बीच में से लालजू अंतर ध्यान हो गए। सुनने पढ़ने से समझ यही आया कि गोपियों को अहम बन गया था लालजू को लेकर, परंतु ब्रज जनों के इसी अभिमान को हम प्रणाम भी करते हैं, शीश झुकाते हैं। आपसे बार बार उनकी इसी ठसक का महत्व भी सुनने को मिलता है। महाराज जी, गोपियों की ठसक ठाकुर जी को क्यों अच्छी नहीं लगी उस समय? हम ये ठसक करते हैं कि हमारे श्यामा श्याम हैं, हम श्यामा श्याम के हैं, समझ रहे हैं? जहां कहीं हम अभिमान की बात करते हैं, ठसक की बात करते हैं, तो ये करते हैं। जहां ये बात आ गई कि इन सबसे श्रेष्ठ मैं, अब वहां दूसरा कानून लागू हो जाएगा। त्रिभुवन की स्त्रियों में मैं सबसे सौभाग्यशालिनी, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जैसा मैं चाहती हूं वैसा वो कर रहे, अंतर्ध्यान हो गए। ये अपने और ठाकुर के बीच में इतना प्यार हो जाए, इतना अहम भर जाए कि अपना भी स्मरण भूल जाए, केवल ठाकुर जी ही रह जाएं। वहां क्या त्रुटि हुई कि त्रिभुवन की स्त्रियों में, देखो, सबसे सौभाग्यशालिनी मैं, उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। और जब रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, सब ऊंचे स्वर से रोना प्रारंभ किया। पहले लीलानुकरण हुआ, सबसे पूछा, और फिर जब नहीं दर्शन हुए और रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन, तो कहाँ थे? तासा आविर्भूत शौरी स्मय मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ, उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए, उन्हीं के बीच में। मानो ठाकुर जी ने दिखाया कि अगर तुम किसी को भी नीचा देखने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारे बीच में सामने खड़ा होता हुआ भी मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। वहां और इस अहम में अंतर है। हमारे माई श्यामा जी को राज अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, इसमें दूसरा है क्या कोई? अगर अभी ये बात कह दें कि त्रिभुवन में मेरे जैसा कौन भक्त होगा, अभी धज्जियां उड़ जाएंगे। बस बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। बात में हाथी नाम में मिल गया और बात में ही हाथी के पैर के नीचे दबवा दिया गया। बात बिगड़ गई, वो अहम दूसरी कोटि का हो गया। वो गोपी जनों के अंदर नहीं, वो हमको सुधारने के लिए लीला हुई है।
ये हमें सुधारने के लिए। किसका प्रश्न था? आपको समझ में आ गई हमारी बात? जी। आकांक्षा जी देहरादून से। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, मैं बहुत संवेदनशील सेंसिटिव हूँ। दुनिया में कुछ भी गलत या अनुचित होता है तो मैं अपने हृदय पे ले लेती हूँ और वो दुख दर्द ऐसा लगता है मेरा ही है। महाराज जी, ऐसे में संसार उसे के साथ बहुत कैसे लड़ा जाए? नहीं, बहुत अच्छा है, हृदय का द्रवित होना बहुत अच्छा है, पर अज्ञान से द्रवित होना ठीक नहीं है। 3 प्रकार की भगवान की लीलाएं हो रही हैं। एक होती सृजन लीला, एक होती पालन लीला, एक होती विनाश लीला। तीनों लीलाएं अपने अपने समय पर होती ही रहेंगी। ये अज्ञान जनित द्रवण क्रिया नहीं होनी चाहिए। थोड़ा तो विवेक रखो, नहीं ऐसे तो बिल्कुल फिर वो मूढ़ता की तरफ चली जाएगी वृत्ति, फिर वो भजन और सतमार्ग ने। देखो, भगवान ने आज्ञा करी है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। सबको सुखी करने के लिए मित्रवत व्यवहार करना है, करुणा करनी है, लेकिन निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमे, ममता रहित होकर के। और आप जब ममता ही की हो तो भगवान की आज्ञा का पालन ही हो रहा। ममता करी हिरण के बच्चे में तो अगला जन्म हिरण का हो गया, जड़ भरत जी का हो गया कि नहीं हो गया? तो दया तो करनी पर ममता नहीं करनी। अब ये कला आ जाए तो फिर दुख का नाम नहीं। भाई, बिना जैसे सृष्टि का सृजन है वैसे ही पालन है और वैसे ही बिना, तीनों लीला नित्य है, अपने समय पर होंगी और हो रही हैं। कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं बच्चा पैदा हो रहा है और कहीं सौ जा रहा है, राम नाम सत्य। उसी समय में, उसी 1 सेकंड में कहीं बालक के लिए गर्भाधान हो रहा है, कहीं बालक जन्म हो रहा है और कहीं मृत हो करके उसी 1 सेकंड में। सृष्टि में अगर देखो तो उसी 1 सेकंड में तीनों लीलाएं हो रही हैं और ये विस्तृत लीला है उनकी। तो विस्तृत सृजन, विस्तृत पालन और विस्तृत विनाश। अब ये है कि थोड़ा विवेकवान बनो। हमें अगर अवसर मिल गया, हम उसको सेवा करके दुख निवृत्ति कर सकते हैं, तो भगवान हमें अवसर दिए हैं, लेकिन हमें ममता नहीं करनी। जैसे हिरण को बचा लेना ठीक ही था, उसको अपने आश्रम में लाना ये भी ठीक था, 2-4 दिन उसको खवा पिया के सुरक्षा देना ये भी ठीक था, लेकिन पूरा आसक्त हो जाना और इतना आसक्त हो जाना कि भजन पूजन छूट गया, हिरण ही का चिंतन हुआ तो अगला जन्म हिरण, तो घाटा हो गया ना, बात तो नहीं बन पाई ना। तो ये बात देखना है, दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई, दोनों चीजें देखनी है। हाँ, अब ऐसे तो दिन भर तुम समाचार देखो और दिन भर टेंशन में बैठी रहो, दूसरे का दुख तो दूर नहीं कर पाओगी, तुमको दवाइयों की जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए सावधान, मतलब सावधान। ये तो तुम विश्वास रखो, बिल्कुल ये लीला ऐसी हो रही जैसे फिल्म में एक डकैत ने 500 लोगों को गोलियां मार दी। आपको क्या फर्क पड़ता है जब आप देखते हैं? अगर आपसे पूछा जाए 500 लोग मारे जा रहे हैं, कितना खून खच्चर हो रहा, तो आप कहोगे सब झूठा है यार, नहीं देखा, ये सब झूठा है यार, ये तो केवल सीन बनाई गई है मनोरंजन के लिए। महादेव जी कह रहे सब झूठा है यार। अनुभव महादेव जी अपना कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजल और जगत सब। तो इसको फिल्म की तरह क्यों नहीं देख रहे हो? 3 रोल है, एक है बढ़िया सात्विक रोल, एक है राजसिक रोल, एक है तामसिक रोल। पर उसमें तो नेता अभिनेता डायरेक्टर प्रोड्यूसर अलग होते हैं। इसमें खास बात है कि वही डायरेक्टर, वही प्रोड्यूसर, वही नेता, वही अभिनेता, वही विलेन है, वही है, एक ही एको हम बहुत श्यामा, एक ही बहुत रूपों में वो स्वयं से स्वयं की रचना करता है, स्वयं से स्वयं का पालन करता है और स्वयं से स्वयं का संहार कर रहा है, दूसरा है ही नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तो फिर रोना धोना तो नहीं मिट पाएगा, फिर तो चलता रहेगा। इसलिए हमें लगता है भजन करो और सत्संग सुनो और विवेकवान बनो। जहां कभी किसी की सेवा का अवसर आवे, प्राणपन से सेवा कर दी और परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ दिया, जैसा भगवान जाने, उनका खेल है। डॉक्टर प्रगल्भ शर्मा जी। राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रायः देखा जाता है कि जो लोग प्रभु को नहीं मानते आस्तिक लोगों से ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, अधिक प्रगतिशील एवं सुखी होते हैं। महाराज जी, आप उन्नति किसको समझते हैं?
केवल जी करके, रुपए कमा करके, भोग सामग्री भोग करके या यहाँ के पदों को प्राप्त कर लेना, केवल इतने ही समझते हैं क्या? यही उन्नति है? क्या आप इतना मानते हैं कि जन्म हुआ और जब तक मरण हुआ बस इतना ही जीवन है? अगर इतना ही मानते हैं तो फिर हम आपको उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगर आप ये मानते हैं कि जीव भगवान का अंश है और वो बहुत काल से अपने कर्मानुसार भ्रमित होकर के भटक रहा है, इस बार उसे मनुष्य का जन्म मिला है कि वो ऐसे सत्य आचरण करे जिससे समाज को भी सुख हो, अपने को भी सुख हो और अपनी सदगति हो जाए। हम भगवत तत्व को जान जाएं या भगवान को प्राप्त हो जाए। आप डॉक्टर हो, बहुत बुद्धिमान हो गए, क्योंकि डॉक्टर तो बुद्धिमान होते हैं। क्या आप अपने को जान पाए हो आज तक? फिर आपकी बुद्धि कितनी बुद्धिमान है, आप खुद अनुमान लगा लीजिए। ये हम आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जो आपकी बुद्धि ने पार्थिव महिमा को देख करके भागवतिक महिमा पर लघुता का भाव देखा। आप डॉक्टर हैं, आपके पास कोई आज तक मशीन है भारत अमेरिका कहीं भी आपने मन को देखा है? मन का एक्सरा, मन का अल्ट्रासाउंड, मन की कोई भी मशीन के द्वारा जांच की, हाँ ये मन फंसा, देखा है ना? तो है ना मन? आप ये मानते हैं ना कि बहुत जन्मों से हमारा जन्म हो रहा है? मानना पड़ेगा। इसलिए कि छोटा बच्चा जो गर्भ के बाद पैदा होता है, जब माँ के स्तन लगाए जाते हैं तो पीना किसने सिखाया? किसी डॉक्टर ने सिखाया या मास्टर ने सिखाया? ऐसे उसको करो, वो भयभीत होकर रोने लगेगा, इसका मतलब इसका परिचय है भय से। ऐसे करो, वो किलकारी माँ, इसका मतलब प्यार का परिचय है, मतलब पुराना है, वर्दी नई है इसकी। बच्चा नया शरीर धारण किए है, लेकिन वो बच्चा नहीं जो अंदर है, वो भगवान का अंश है। हाँ, अब तुम्हारे प्रश्न पे आते हैं। जीव के दो कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म होते हैं, एक अशुभ कर्म होते हैं। जब हमारे शुभ कर्म का नंबर आता है तो चाहे जितना तुम पाप कर रहे हो तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम्हारी उन्नति होती चली जाएगी, तुम्हारी सारी की सारी बातें बनती चली जाएंगी। और जिस समय तुम्हारा शुभ कर्म नष्ट होगा और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जो आपका जमा है, फिर धज्जियां उड़ जाएंगी। ठीक से धर्मात्मा पुरुष अच्छे भाव से चल रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा, पर पूर्व पाप का कर्म उसके ऊपर लागू हो चुका है। अब वो कितना भी सुकृत करे, अब उसको दुख, असफलता, विपत्ति ऐसा दिखाई देगा, पर वो हृदय से मजबूत होता चला जाएगा। सहता, अगर उसको सही सलाहकार ना मिला तो टूट सकता है, नहीं तो हृदय से मजबूत होता चला जाएगा। और जिस दिन उसका वो पाप नष्ट हुआ और पीछे का सुकृत मतलब पुण्य और इस समय का सुकृत एकदम वो प्रकाशित हो जाएगा। ये कल ये दुकान में बैठे अमुक कार्य कर रहा था, आज ये हो गया। समझ रहे हो? ये कर्मों का हिसाब है। एक जैसे किसी को आखिरी बिल्डिंग पे ऊपर चढ़ाया जा रहा हो अपराधी को, तो ये मत समझो कि इसको हवा देने जा रहे हैं, ऊपर से पटकने जा रहे हैं नीचे। तो पापाचारी को जब आप उन्नतिशील देखना ना, तो समझ लेना ये ऊंचाई से जाके ऐसा पटका जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो हमारी बात प्रार्थना मान लीजिए, इस असत खिलौने को आप खिलौना मत समझिए। दूसरे उदाहरण में आप ज्यादा बुद्धिमान है इसलिए समझ सकते हैं। आपको जैसे इस देश में भेजा गया है, यहाँ सब कुछ आपके पास है, लेकिन जहां से भेजा गया उस देश में जब आपके जाने की तैयारी होगी तो यहाँ का एक बाल भी नहीं ले जा पाओगे। बुद्धिमान कह जाओगे। यहां से जब तुम्हारा ट्रांसफर होगा तो यहाँ का एक बाल भी नहीं ले जा सकते तुम, सुई की नोक भर कुछ नहीं ले, तो बुद्धिमान कह जाओगे। पूरे जीवन भर कमाया, सब संबंध बनाए, रिश्ते नाते, और जब चलने का समय आया तो ये कपड़ा भी उतरा लिया गया, ये भी उतरा लिया। अब क्या बचा? जीवन। अब जो पाप और पुण्य कर्म के वो भोग सत्संग के द्वारा जब सावधान हो जाता है कि नहीं। एक बार हम कहीं सुनाया सत्संग पे कि जब सिकंदर अपना नक्शा, तो कुछ साधु सामने जब उसका पूरा समाज आ रहा था और वो विजय श्री को गर्व प्राप्त किए हुए, तो आके ऐसे नाच रहे थे साधु। ओ बात बन गई, बात बन गई, ऐसा बलवान तो देखा नहीं। तो जिसकी प्रशंसा की जाए तो फिर आदर भावना बनती है। वो उतरा, फकीर थे तो सलाम किया उसने, क्या चाहते हो? तो उनका, आप तो बादशाह हो, बड़े वीर हो, हमारे फटे कपड़े रहते हैं तो हमारे पास एक सुई धागा है, उससे सिल लेते हैं, तो जब परलोक जाएंगे
तो वहां ये सुई धागा हमें आप दे देना। तो उनका तुम पागल हो क्या, कहीं परलोक में कुछ जाता है? बोले सच्ची तुम्हें पता है? बोले तो फिर क्यों इतनी हिंसा करता है, फिर क्यों ऐसा करता है? जब सुई धागा भी नहीं जा सकता तो तू ये क्या वैभव, क्या ये रत्न सब लेके जाएगा? होश उड़ गए और उसने अपने आदमियों से कहा जब सिकंदर का शरीर छूटे तो विमान से ऐसे हाथ निकाल देना कि कुछ सिकंदर लेके नहीं जा रहा है। खास बात जो सत्संग में समझा रहे हैं वो ये समझ, किसी का भी जो कर रहे हो वो इसी शरीर में उत्तर मिल जाता है। और आगे जो परिणाम होता है वो तो जैसे चोर पकड़ा जाता है ना, तो उसको 2-4 थप्पड़ मार करके जेल ले जाए, वहाँ थाने ले जाया जाता है। पर अब ये 2-4 थप्पड़ उसके दंड नहीं हुए, असली तो धुलाई जो होगी वो अंदर होगी, और वो भी उसका पूरा दंड नहीं हुआ। फिर इसके बाद उसके कपड़े ठीक करके उसको दवा खवा पिया के एकदम, और फिर उसको हथकड़ी डाल के, ये भी नहीं हुआ। इसके बाद सालों मुकदमा चलेगा, फिर आजीवन कारावास। और घटना कितनी थी? 15-20 मिनट का अपराध। जैसे लोग कह देते ना कि भगवान इतने जन्म क्यों चलाते हैं? 40-40 वर्ष मुकदमा चलता है, फिर उसको फांसी है जीवन के साथ। 40 वर्ष तो ब्याज में उसके व्यतीत हो गए जेल में, इसके बाद सजा हुई। अपराध बहुत बड़ा होता है, वो ऐसे किनगे के किनगे निकलते चले जाते, फिर भोगना पड़ता है। तो हमें ये लगता है कि हम अपनी बुद्धि को कंट्रोल करते हुए अच्छे मार्ग में चले, अच्छा आहार करें, और कहीं ना कहीं ईश्वर है। जब कृति है तो रचना करने वाला भी तो होगा। कृति माने रचना, तो प्रकृति है ना, तो परमात्मा इसका रचनाकार है ना, मानते हो ना? तो उसकी शरण हो जाए, और वो कहीं और दूर नहीं, आपके हृदय में ही है। अच्छे आचरण, इन बुरे लोगों की उन्नति को देख करके ऐसे सोचो कि ऊपर चढ़ा है हाइड्रोजन, जब ज्यादा फोकस मारे तो जाना फ्यूज होने वाला है। वो अपनी वाट से ज्यादा वो पावर से प्रकाश दे तो खुश मत हो जाना, वो फ्यूज होने वाला है। तो ये सब फ्यूज होने वाले हैं। महाराज इनका एक और था कि वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत। हाँ, हम बताते हैं तुम्हें, उसका भी उदाहरण देते हैं। एक बच्चे को माता पिता रोज समझाते थे गेम मत खेल, पढ़ा कर। 12-13 वर्ष का था। एक दिन पिता ड्यूटी से आए, वो गेम खेल रहा तो मारा एक थप्पड़। इतनी बार कहा गेम मत खेला कर, तू पढ़ाई का समय तेरे। वो अपने दोस्त से बोला जाएगा कि हमारे पिताजी ने तो हमें थप्पड़ मारा, कहा गेम ना खेला करो। हम तो बोले फिर क्या? बोले पिताजी की बेइज्जती करना चाहते हैं। बोले कैसे करोगे? तो दोस्त ने कहा हम बताते हैं, एक छोटा सा कैमरा लो, जहाँ तुम्हारे मम्मी पापा रहते हैं ना, वहीं इसको फिट कर दो, और बस तुम वो हमको दे दिया करना, हम उसको वायरल कर देंगे, भारी बेइज्जती हो जाएगी। और उनके जो रिश्तेदार नातेदार मित्र थे वह बोले यार तुम अभी पैसा कमाने के लिए अब ये धंधा शुरू किया है? उनका ऐसा क्या? उनका ये क्या है? तो उनका ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तो गृहस्थ में पति पत्नी हो तो धर्मयुक्त, कोई पाप तो है नहीं। रिपोर्ट की उन्होंने। अब जो वहां से पुलिस, ये घटना है, कोई कथा नहीं है। जब पुलिस आई ना तो उसने पूछा आपके घर कौन आता है? बोले 1 महीना से तो कोई रिश्तेदार भी नहीं आया, कोई नातेदार भी नहीं आया, कोई मित्र भी नहीं आता, बस हाँ मैं हमारा बेटा है। बेटे से पूछा तो बिल्कुल सर हम ऐसा। अब ज्यादा उससे खुल के पूछ नहीं सकते, तो एक नजर होती है, वो नजर में लगा कि इसी में कुछ कम है। तो उनका सुनो, हम जानते हैं कि तुम्हारे पापा तुमको डांटते होंगे, तुमने पापा को ऐसा। बोले हाँ हमने इसीलिए किया वैसा। कहाँ रखा है? तो दिखा दिया, एक हिरन जैसा बाजार से लाया था और उसी में से फिट किए। कितनी बड़ी बुद्धि है, पर किस काम में आई ये बुद्धि? अपराध में काम में आई। बुद्धि तो भगवान ने दी है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग कहाँ है? दूसरों को दुख देना, नीचा दिखाना, अपमान करना, हिंसा करना। अगर इसी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल दिया जाए, सत्कार्य में। आपके पास पैसे तो हैं लेकिन खर्चा कहाँ कर रहे हो? तो इसका मतलब थोड़ी कि दूसरों का विनाश करना, पापाचरण करना, दूसरों की चोरी कर लेना, ये कोई बुद्धिमत्ता है क्या? उस बुद्धि का दुरुपयोग है। तो दुरुपयोग का फिर तो फल दुरुपयोग, आपके साथ भी दुर्व्यवहार होगा समय पे। छोटे छोटे बच्चों को इतना ज्ञान है कि अभी हम लोगों को उतना ज्ञान नहीं है। आप देखो छोटे छोटे बच्चों को इतना, तो भगवान ने बुद्धि दी है, उसका प्रयोग किधर हो रहा है? गलत प्रयोग कर रहा है, तो इसके लिए बड़ाई थोड़ी उसकी दी जा सकती है। उसके लिए बड़ाई नहीं दी जा सकती है। बड़ाई दी जाती है, तुम्हारे को बल दिया है तो दूसरे को संभालो, दूसरे को उठाओ, दूसरे की रक्षा करो। ये नहीं कि बल दिया है तो दूसरे को मारो, दूसरे को सताओ। तो बुद्धि तो भगवान ने सबको दी है, तो आप क्या समझते हो वो बुद्धिमान है?
आपकी दृष्टि में उनको बुद्धिमान कहते हैं जो दूसरे की चोरी कर ले, हिंसा कर ले, व्यभिचार। आजकल भैया इसी बात का सम्मान होता है, खाली काल है, सच्ची बात मान लो। अगर वो ऐसे गंदे कार्यों में थोड़ा उन्नतिशील है ना तो सभा में सम्मान होता है, आओ भाई, और उनकी पार्टी होगी, उनका स्वागत होगा। वो धर्म से चलता है ना, उसको चाय भी नहीं पिलाया जाएगा, अपमान किया जाएगा। अब सत्य वस्तु को तो समझ पाना थोड़ा कठिन है, तो इसलिए भाई हमें तो लगता है कि ऐसी बुद्धिमानी से तो बुद्धि ना हो तो अच्छा है। जो बुद्धिमानी दूसरे का अहित करे, दूसरे को दुख दे, दूसरे की हिंसा करे, वो तो बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती है।